हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ आप सभी के चरणों में मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और 1 महीने तक चलने वाली यह परम पावनी कथा गंगा राम कथा रामचरितमानस में स्वागत करता हूं। आप सब भक्तगण जो पहले से सुनते आ रहे हैं उन सबको पता है कि 1 महीने तक हमारा ये अनुष्ठान था, तप था, साधना थी और इनका एकमात्र उद्देश्य और भाव यह था कि जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। भगवान की कृपा से अभी कोविड में काफी राहत सबको हो रही है, वैसा है। और दूसरी बात देखो तो अभी 2 दिन पहले ही DRDO की न्यूज आई, 2DG करके एक दवाई आ गई है बाजार में। शास्त्रों में जैसे बोला है, ये रामकथा में हमने सुना था कि जब भगवान को मिलने सब गए थे अयोध्यावासी, तो बूढ़े लोग बच्चों को घर में छोड़ के सब गए थे, वैसा इतना ख्याल रखा था। तो दवाई आए ना आए, रोग बढ़े ना बढ़े, कुछ भी स्थिति हो, पर आप सबसे प्रार्थना है कि हम सब भगवान पे श्रद्धा रखे, भजन सत्संग करते रहे और साथ में अपना और सबका ख्याल रखें। और ऐसे अगर करेंगे तो धीरे धीरे हम सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आज चूंकि अंतिम दिन है, अमावस्या का दिन है। कल की कथा में आपने देखा होगा, आज की कथा में भी ये डाला हुआ है। मेरा एक परम मित्र है, उसने मुझे बताया था कि तूने जॉब छोड़ के तू ये धर्म अध्यात्म मार्ग में आया है। अभी लॉकडाउन के चलते कुछ पूजा का काम इतना चल नहीं रहा, तो ये कथा तू जो कर रहा है 1 महीने की कथा, तो तू ऐसे विनंती करके ये डाल सकता है। तो इसीलिए मैंने यह चीज डाली हुई है कि आप कोई दान अगर देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो आप करिएगा। दूसरी विनंती कर दूं, अगर हो नहीं सकता तो आप हृदय से सिर्फ भाव कीजिए। आप मुझे अपना बेटा समझ के, छोटा भाई समझ के, पुत्र समझ के, बंधु समझ के आप सिर्फ इतना भाव कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, कभी ना कभी हम भी नीला भगत जो है उनको यहाँ पे बुला के हम कथा करवाए, या फिर जहाँ कहीं पे भी इनकी कथा हो तो वहां सुनने के लिए हम पहुंच सके, ऑनलाइन कथा हो हम सुन सके। और नीला भगत जिनकी जो इच्छा है कि सब बस सिर्फ हरि भजन करते रहना, हरि कथा कहते रहना, तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो कि जिनके चलते बार बार हरि कथा कहने का मौका मिले और हमें हरि कथा सुनने का मौका मिले। बस यह एक भाव रखना हृदय में। और एक प्रार्थना करता हूं, कृपा करके आप ये जो वीडियो है, यह चैनल है, सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह कथा पूर्ण हो गई तो ये तो हमारी शुरुआत है, वैसा है। और कथा पूर्ण नहीं होती, कथा को विश्राम दिया जाता है। तो अब शुरुआत होगी कैसी, क्या, तो बड़े बड़े संत महात्मा है, उनके जीवन की कथा में लेके आऊंगा आपके सामने। शास्त्र की छोटी छोटी बातें लेके आऊंगा। रात को सोने के समय आप सुन सकेंगे, सत्संग सुन के सो सकेंगे। सुबह उठ के आपको ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत अच्छी करनी है, तो दिन की शुरुआत में आप यह वीडियो देख सकेंगे। तो यह बात होगी। भगवान ने चाहा, सब ठीक हो गया। तो जैसे पहले ये सेकंड वेव शुरू हुई, उससे पहले हम हरिद्वार यात्रा करने गए थे, कुंभ की। हृदय से मेरी ऐसी भावना है, पंढरपुर में जाके, पंढरपुर एक ऐसी भूमि है विठ्ठल भगवान की। हम वहां पे कार्तिक एकादशी के समय गए थे 2-3 साल पहले। तो वहां के जो वाइब्रेशन है, भगवान साक्षात भगवान विराजमान, मैं आपको कहता हूँ, हृदय से मुझे ऐसा अनुभव हुआ था। वहां के जो वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअल जो वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग है कि आप कहीं पे जो जाके आए होंगे उनको तो पता ही है, ठीक है। वारकरी संप्रदाय के जो मेरे भक्तजन है, वो तो हर साल ऐसी महान यात्रा निकालते हैं कि बात मत पूछो। मेरी हृदय से ऐसी भावना है कि वहां पे 2-3 दिन का श्रीमद् भगवद गीता का अनुष्ठान होगा। वहां पे हम जाएंगे। राम कथा करते समय एक यह भाव आया था कि चित्रकूट और अयोध्या, चित्रकूट में भगवान ने 12 साल बिताए थे। बहुत परम पवित्र भूमि है। अत्रि ऋषि, आप सोचो, माँ अनसुईया और अत्रि ऋषि जो दत्तात्रेय भगवान के माता पिता है, ठीक है, वो वहां पे रहे थे, ऐसा था। और भगवान राम ने वहां पे 12 साल तक निवास किया था। तो चित्रकूट परम पवित्र भूमि है, वहां पे भी जाएंगे हम। और अयोध्या तो भूमि है ही, भगवान राम का मंदिर बनेगा, उनका दर्शन करेंगे।
और वहां पे भी हम जाएंगे। तो यह सब हमारी भावना है। देखो, शुभ भावना रखना हमेशा श्रेष्ठ और श्रेयस्कर रहता है, वैसा है। अगर इस शरीर से प्राण निकल भी जाए तो यह जो भावना है वो भावना अपने साथ आएगी अगले जन्म में, और वहां पे भगवान सारी चीजें इंतजाम कर लेंगे। हम क्या करने वाले, सब हो जाएगा अपने आप और हम यह प्राप्त कर सकेंगे, वैसा है। इनके साथ साथ मैं आप सभी का भी चरणों में वंदन करता हूं, क्योंकि आप सबने इतना प्यार दिया। आज हमारे यह जो चैनल है हम सबकी, इस चैनल में करीबन करीबन 210 लोग जुड़ चुके हैं, वैसा है। हम प्रयत्न करेंगे कि इस परिवार में, जो सत्संग परिवार है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जाए, ऐसा करके। समूह सत्संग का बहुत लाभ होता है, भले घर में बैठे हम करें। मैं आज माता पिता, उनके चरणों में वंदन करता हूं, क्योंकि उनसे जो संस्कार प्राप्त हुए उसके कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरी धर्मपत्नी कि जिन्होंने मुझे साथ दिया, ये सारा जो वीडियो शूटिंग है वो कर रही है। ट्राइपॉड से ये पॉसिबल नहीं होता है, सब भगवान को दिखाना, पोथी दिखाना, इसलिए। हमारे जो घर में बच्चे हैं, मेरा बेटा, मेरे भाई का बेटा, वो जब हम शूटिंग कर रहे होते तो शांति से खेलते, वो सामने से बोल देते, खूब शांति जाड़वी, ऐसा गुजराती में बोलते हैं। हमारे आनंद आश्रम में यह एक लिखा हुआ होता है वाक्य, यह कि पूर्ण शांति रखना, ऐसे करके। मेरे छोटा भाई है, उनकी वाइफ है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि घर में सब लोग इकट्ठा मिलके ही सत्संग, पूजा, भजन, कीर्तन सब हो सकता है, ऐसा है। आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ, घर में सुबह शाम एक समय बैठ के भजन सत्संग करें। कितने लोग तो जो है, मैं यह आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं वो तो रात को सोने से पहले यह सुन के ही सोते हैं, ऐसा मुझे फोन करके बोला गया है। कुछ यजमान है वो क्या करते हैं पता है, उनके घर में टीवी लगाया हुआ है, यूट्यूब से टीवी में जो ज्वाइन कर लेते हैं, और ये ओखाहरण की कथा, राम कथा टीवी में सब साथ में मिलके सुनते हैं, वैसा है। भगवान से प्रार्थना करें सबको अच्छे से आशीर्वाद प्राप्त हो, और आइए सब मिलकर हृदय से, भाव से एकदम भगवान को प्रार्थना करें कि ये 1 महीने तक जो चौपाई हमने गाई थी, तुलसीदास जी ने जो लिखी, और चौपाई जादूगरी है ये चौपाई, ठीक है। रोग प्रतिकारक शक्ति हर जीव की बढ़े, हर जीव का अज्ञान नाश हो, आत्मा है आत्मज्ञान प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करके ये चौपाई का गान करें। और फिर आज की अंतिम दिन की कथा की हम शुरुआत करते हैं। देहि कदेवी कभौतिकतापा राम राज नाही काहो ही व्यापा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री राम, किसी भी जीव मात्र को ये तीनों प्रकार के ताप से आप मुक्त हो। राम राज्य में ये तीनों प्रकार के ताप व्याप्त नहीं होते थे, तो हम सबके हृदय में भी आप विराजमान हो। हम सबके हृदय में, जीव मात्र के हृदय में राम राज्य का निर्माण हो, स्थापन हो, और हर जीव मात्र है यह तीनों प्रकार के ताप से सदा सर्वदा सर्वथा मुक्त हो जाए। आइए इसी प्रार्थना के साथ आज अंतिम दिन की कथा की शुरुआत प्रारंभ करते हैं। अब गरुड़ जी का संदेह राम कथा सुनने से तो चला गया, पर उनकी कथा में रुचि बढ़ गई। देखो, भगवान शंकर भी पार्वती को कथा कह रहे थे, संदेह चला गया था। फिर पार्वती जी की क्या कहते हैं, ये हरि कथा इतनी प्यारी है, इतना प्रेम बढ़ाने वाली है कि मुझे बार बार सुनने को आनंद मिल रहा है। यही स्थिति श्रीमद् भगवद गीता, देखो युद्ध भूमि में स्थिति कुछ अर्जुन की भी थी। पहले अर्जुन की स्थिति क्या थी, ब्लड प्रेशर का जो रोगी हो, जिसको पैरालिसिस होने वाला हो, उसे पसीना बढ़ गया था, रोमांचित हो रहा था, धनुष गिर गया था पहले अर्जुन विषाद योग में। फिर भगवान कृष्ण ने वचन कहने शुरू किए। फिर अर्जुन को तो इतनी उत्सुकता, जिज्ञासा बढ़ती कि बात मत पूछो। ये परम भक्त, ये भक्त का जिसको कहते हैं ना कि ये परम भक्त का एक लक्षण है, वैसा है कि कथा सुनते सुनते उनको और कथा में रुचि बढ़ जाती है, वैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी हमें 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो देखा और फिर छोड़ दिया, ऐसे करके नहीं। परम भक्त जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, आराम से सुनेंगे ऐसे करके पूरा। ऐसे अब कितने देंगे, ओके ये तो 30 मिनट का है, छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं। अरे 35-40 मिनट का भी है, आनंद मिलता है, सुन लूं। ऐसे हरि भजन, हरि कथा, हरि सत्संग श्रवण करने का कब मौका मिलेगा। तो अर्जुन को जैसे भगवान के वचन में श्रद्धा बढ़ी,
और कहते रहे कि मुझे और वचन सुनाओ, मुझे ये जिज्ञासा मेरी संतोष हो। ऐसे ही पार्वती जी भी का भी हाल था, गरुड़ जी का भी ऐसा ही हाल था। गरुड़ जी पूछते हैं कि आप भक्ति की बार बार बात करते हो, तो भक्ति और ज्ञान में तफावत क्या है, और आप भक्ति को क्यों महत्व देते हो। तब काकभूषुंडी महाराज कहते हैं कि देखो, ज्ञान जो है ना वो अपने नाम से ही पुरुष है वैसा है, और भगवान की माया स्त्री है वैसा है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान समझने में बहुत कठिन है, दुष्कर है। समझने के बाद भी ज्ञान में समाधि अवस्था में रहते हैं, ठीक है, तो समाधि अवस्था कभी भंग हो सकती है वैसा है। ज्ञान में रहता हुआ मनुष्य ज्ञान कभी भंग हो जाता है वैसा है। पर भक्ति जो है, हृदय में एक बार भक्ति अंकुरित हो चुकी, भगवान के नाम का शरण ले लिया, भगवान का चरण का शरण ले लिया, तो भक्ति से जल्दी से कोई च्युत नहीं हो सकता, अच्युत रहता है। च्युत यानी उनका गिरना, भक्ति से कभी कोई जीव गिरता नहीं है। और ज्ञान बहुत कठिन है समझना, ज्ञान, ठीक है। शरीर, आत्मा, ऐसी बातें मतलब जब कहने लगते हैं वैसा है, तो किसी किसी को नींद आ जाती है वैसा है, और ये सुपाच्य नहीं रहते वैसा है। छोटा बच्चा रहता है, आप देखो छोटे बच्चे को सब समझाने का प्रयत्न करो, 2-5 मिनट सुनेगा फिर भाग जाएगा ऐसा है। पर आप छोटे बच्चे को स्टोरी कहोगे, छोटे बच्चे को आप थोड़ी कथा कहोगे, छोटे बच्चे को आप भजन कीर्तन ऐसे करवाओगे, तो वो करता रहेगा ऐसा है। और ये करते करते हृदय में से जो अविद्या के पड़ है वो टूट जाते हैं वैसा है। देखो सारे भक्त लोग जो है वो कहाँ ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, भजन सत्संग कीर्तन करते रहे और सारा ज्ञान अपने आप प्राप्त हो गया। तो भक्ति से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ज्ञान से भक्ति नहीं मिल सकती। तो काकभूषुंडी के इतने मधुर मनोहर वचन सुन के गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर कथा आती है कि गरुड़ जी जो है वो अब 7 प्रश्न पूछते हैं। कौन से 7 प्रश्न है वो? यह 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न है उनका कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, दुर्लभ शरीर। फिर सबसे बड़ा दुख और सुख कौन सा है, शरीर पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दुख दूसरा, सबसे बड़ा सुख तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है संत और असंत में भेद है वो आप बताओ। पांचवा प्रश्न है उनका कि पुण्य कौन सा है, महान पुण्य शास्त्र के अनुसार। और छठा प्रश्न पाप कौन सा है। और 7वां प्रश्न है मानस रोगों को आप समझाओ। तो यह 7 प्रश्न है कि दुर्लभ शरीर कौन सा है। दूसरा प्रश्न है दुख और सुख, ये दूसरा तीसरा प्रश्न हो गया। पाप और पुण्य चौथा पांचवा प्रश्न हो गया। और फिर जो 7वां प्रश्न है वो है मानस रोगों को समझा कर कहो। अब पहला प्रश्न जो है दुर्लभ शरीर कौन सा, तो काकभूषुंडी कहते हैं कि मनुष्य के समान दुर्लभ शरीर कोई भी नहीं है। ये मनुष्य शरीर मुझे और आपको मिला है ना, बहुत दुर्लभ है। देखो 84 लाख 84 लाख योनि में घूम फिर के मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त किस लिए होता है? भगवान का धाम प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। पर हम सब ये भूल जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए हमें प्रयत्न करना होता है। ये कथा है मोक्ष के लिए ही, ये कथा है धर्म के लिए। ये देखो ये महीने भर की कथा आप लोगों ने सुनी है ना, मैंने सुनवाई है। 2 तो चीजें प्राप्त हो गई हमें, धर्म और मोक्ष का कार्य हमने कर लिया। और अर्थ, पैसा मिलना, ये अपने आप मिल जाएगा ऐसा है, ठीक है। कुछ संबंधी मेरे माता पिता को कॉल करके बोलते हैं कि ये कथा कर रहा है तो उसको बहुत पैसा मिल रहा होगा ना, उसके पैसा मिल रहा है ना, ऐसे करके उसका दिमाग जो है वो अर्थ के लिए ही दौड़ता है वैसा है। ये अर्थ हो गया। काम मतलब ये चीज प्राप्त करना, वो चीज प्राप्त करना, ये काम हुआ वैसा है। तो हमें काम प्राप्ति करनी है। हमें काम, कौन सा काम रखना है हृदय में? भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यह काम रखना है हमें। ऐसे कामी जन बनना है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसे कामी जन हमें बनना है। तो मनुष्य शरीर है वो सबसे दुर्लभ है। फिर दूसरा प्रश्न था उनका कि सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह बताइए। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं दरिद्रता, गरीबी, ठीक है। जो दरिद्रता है ना वो सबसे बड़ा दुख है वैसा है, ठीक है। इसीलिए देखो कोई भी धनवान हो, ठीक है, हम थोड़े धनवान हो, थोड़ा हमें लाभ प्राप्त हो तो हम क्या करेंगे? हमसे थोड़े जो गरीब है उनको हम कभी खाना दे देंगे, ठीक है। हम कुछ पैसा दान करेंगे, मंदिर में जाएंगे पैसा दान करेंगे, रिसिप्ट लिख देंगे, ऐसा दान करेंगे। पशु पक्षी है उसको हम खाना खिलवाएंगे वैसा है। तो दरिद्रता है वो सबसे बड़ा दुख है संसार में। और सबसे बड़ा सुख क्या है? संतों से मिलन प्राप्त होना, यह सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर है, पहले प्रश्न का उत्तर।
दुख सबसे बड़ा दरिद्रता है, सुख सबसे बड़ा क्या है, संतों का मिलन, सत्संग प्राप्त होना। ये हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है, सबसे बड़ा सुख है। हमें सबसे बड़े सुख की प्राप्ति हो चुकी है। देखो समझना, बराबर है। करोड़ोपति अब्जोपति बन गए, ये सबसे बड़ा सुख नहीं है। ये होने के बाद भी भगवान का भजन कीर्तन ना हो, संतों का संग ना मिले, कुछ भी अच्छा नहीं है। अब चौथा जो प्रश्न था, संत और असंत का भेद समझाना। तो संत क्या है, दूसरे के भलाई के लिए दुख सहन करते हैं, ये संत का लक्षण है। और असंत का लक्षण दूसरों को दुख देते हैं, ये असंत का लक्षण हुआ। पराई संपत्ति का नाश करते हैं, पराई संपत्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ये असंत है। दूसरों को पुण्य देते हैं, दूसरों को भजन कीर्तन सत्संग सुनवाते हैं, ये संत का लक्षण हुआ। शरीर की बात हो गई, सुख दुख की बात हो गई, संत असंत की बात हो गई। फिर क्या कहा कि महान पुण्य और महान पाप कौन सा है, यह बताइए। तो काकभूषुंडी कहते हैं अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अहिंसा मन कर्म वचन से किसी भी जीव की हिंसा न करना, हिंसा का सोचना भी नहीं, यह सबसे बड़ा पुण्य है। और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। दूसरों की निंदा करना, कुथली करना, कोई मनुष्य हाजिर नहीं है और बातें करना उस मनुष्य की, चाहे वो फोन पे बात हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि रूबरू में बात हो, आजकल तो फोन पे ही लोग बात करते हैं, भगवान भजन कीर्तन की बात नहीं करेंगे, सत्संग की बात नहीं करेंगे, बस दो इकट्ठा हुए तीसरे की निंदा करने लगे। सबसे बड़ा पाप है, समझना, सबसे बड़ा पाप है। शरीर का हो गया, सुख दुख का हो गया, संत असंत का हो गया, पाप पुण्य का हो गया, 6 चीजें हो गई। 7वीं चीज जो है वो गरुड़ जी ने पूछी थी कि मानस रोगों को समझाओ वैसे करके। तो मानस रोग मतलब मानसिक रोग। तो तब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अभिमानी जो लोग है, अभिमान अहंकार होना, ये सबसे बड़ा रोग है। फिर कहते हैं काम क्रोध लोभ, जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था, यही बात काकभूषुंडी महाराज कहते हैं, काम क्रोध लोभ ये सबसे बड़े शत्रु है। इनसे कारण क्या होता है, तो कि काम क्रोध और लोभ जब बढ़ता है, पैसा प्राप्त हो, इतना पैसा प्राप्त कर लो, इतना पैसा प्राप्त कर लो, कोई बहुत करोड़ोपति अब्जोपति है उसके बारे में ही सोचना, उनकी ही पोस्ट डालते रहना और कहना कि इसने यह चीज करके इतना पैसा कमाया, यह चीज करके ये किया वो किया, उसमें ही अपने मानस को रममान रखना। पैसा इतना मिल गया कि सब संसार ठीक से चल रहा है, बस अब थोड़ा हरि भजन हरि भक्ति कर ले, नहीं, कब प्राण त्याग आ जाएगा पता नहीं चलेगा, कब मृत्यु होगी पता नहीं चलेगी, वैसा है। मोक्ष तो प्राप्त होना दूर की बात है, पर उसका जो गति, अंतिम गति भी ऐसी प्राप्त होगी कि बात मत पूछो। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ के कारण ऐसा शूल कष्टदायक रोग उत्पन्न हो जाता है कि उसको मानसिक सन्निपात हो जाता है, वैसा है। लोग पागल नहीं हो जाते, वैसा है। बहुत ज्यादा पढ़ के भी लोग पागल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके भी पागल हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा प्राप्त करके भी पागल हो जाते हैं। पागल नहीं होते तो शंका हो जाती है उसके मन में, हर किसी को दुश्मन शत्रु देखते हैं, वैसा है। ये आया है खाने में ये मिला देगा, ये आया है पानी में ये डाल देगा, ये यहाँ वहां घूम रहा है, अपनी दीवारें ऊंची बना लो, यहाँ वहां सीसीटीवी कैमरा लगा लो, ये कर लेगा, ये वो कर लेगा, कितना भय हो जाता है। संतों को देखो, आश्रम में खुले रहते हैं, सबको दर्शन देते हैं, किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं, उसको उपाधि नहीं, और उनको तो पता रहता है कि ये शरीर नाश भी हो गया तो क्या है, दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा भगवान भजन भक्ति के लिए। तो अहंकार है वो सबसे बड़ा दुख देने वाला डमरू है, गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान है, ये नसों का रोग है, ऐसा बोला गया है। अब ऐसी सारी बातें कहते हैं। अब यह सब बातें सुन के जो गरुड़ जी है उनको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है, और फिर गरुड़ जी कहते हैं कि आपकी कथा सुन के मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। और यह करके काकभूषुंडी के चरण में नमन वंदन करके गरुड़ जी कहते हैं कि अब मैं आपसे विदा लेता हूं। ऐसे कह के गरुड़ जी जो है वो वैकुंठ लोक चले जाते हैं। गरुड़ जी को ऐसा काकभूषुंडी ने क्या कहा कि जो प्रसन्न हो गए, तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं अपने प्रण पे बना रहा, इसके कारण लोमश ऋषि जब मुझे यह प्राप्त हुआ कि भगवान का सगुण स्वरूप का दर्शन हुआ। तो यह चीज अच्छी है, हमें पता है शास्त्र सम्मत ये बात है, भगवान की भक्ति भजन कीर्तन, तो ये पकड़ के रखो, ठीक है। कोई नास्तिक है, वो नास्तिक आपकी बुद्धि को क्षय ना कर दे, ठीक है। नास्तिक के साथ संग मत करो, नास्तिक को कथा मत सुनाओ, यही चीज भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कही थी। यह गीता है वो किसी तू मेरा भक्त ना हो उनके साथ मत बताना, जरूरत ही नहीं है। हजारों करोड़ों लोग हैं, ऐसे 10-20 लोग नास्तिक लोग, मूढ़ लोग, राक्षस लोग,
ठीक है, गुजराती में डोबा कहते हैं, ऐसे डोबा के प्रकार के लोग ऐसे रहे, उसको आप सुधार नहीं सकते। उसको सुधारने जाओगे आपका परमार्थ बिगड़ जाएगा, वैसा है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस भी अपने भक्तजन को क्या कहते थे कि ये मैं जो बातें बता रहा हूं ना, ये हर किसी को बताने की, कहलाने की जरूरत नहीं है, वैसा है, मत कहो ऐसे। वो भक्त नहीं बनेंगे, आपको संसार में डाल देंगे, आपको पाप में डाल देंगे, वैसा है। तो यह भक्त लोगों के साथ ही बात करो, वैसा है। तो काकभूषुंडी जी की बातें सुन के गरुड़ जी प्रसन्न हो गए, वैकुंठ लोक को चले गए। अब यहां पे शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं कि काकभूषुंडी महाराज तो ऐसे भगवान की कथा कहते ही जा रहे थे। पार्वती जी कहती है कि आपकी कथा सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई, मेरे सारे संदेह दूर हो गए और मुझे हरि कथा में इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि आप बार बार कथा कहो, मुझे आनंद, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि बार बार कथा सुनने को मन कर रहा है। अब वहां प्रयागराज में यह कथा याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को कह रहे थे। तब याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को कहते हैं कि पार्वती माँ शंकर भगवान को कहते हैं कि मुझे आप यह कथा सुनाते ही रहो, हरि कथा। तो देखो यह कथा कहाँ कहाँ चल रही है। भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं, काकभूषुंडी महाराज जो है वो उसने गरुड़ जी को कही थी। और गरुड़ जी जाने के बाद पक्षियों को आज भी काकभूषुंडी महाराज सदैव कहते जा रहे हैं। और हम भी यह कथा कह रहे थे और आप यह कथा सुन रहे थे। अब शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं कि संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है और हरि कृपा के बिना संत समागम प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी अब लिखते हैं कि यह कथा परम पावनी जो कथा है वो हर जगह, प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कह रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी को कह रहे हैं, काकभूषुंडी महाराज सभी पक्षी को कह रहे हैं। और यह कथा जो है वो मैंने तुलसीदास जी ने यह कथा अपने मन को कही थी। मेरा और आप सबका मन कैसा रहता है, बंदर जैसा नचाता रहता है, वैसा है। देखो कितनी बड़ी बात, तुलसीदास जी ने कथा की रचना शांति से स्वांत सुख आए, खुद के सुख के लिए, खुद के मन को समझाने के लिए की। बहुत बड़े भक्त थे। भक्त के ऐसे ही लक्षण रहते हैं, बड़े भक्त होने के बाद भी उसको अहंकार अभिमान नहीं होता, सदैव भगवान की भक्ति में रत रहते, वैसा है। आइए यह कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है। तब तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे जो छंद लिखे हैं उस थोड़े छंद का गायन करें, उनका अर्थ समझे, बहुत ही प्यारी ये अर्थ है, और फिर कथा को विश्राम देंगे। यह कथा कैसी है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, पाई न के ही गति पतित पावन राम भजे सुनु सठ मना गणिका अजामिल व्याद गीध गजा दिखल तारे घना आभीर जमन की रात खस स्वपचा दियाति अघरू पजे कही नाम बारकते पिपावन हो ही राम नमामिते। क्या कहा तुलसीदास जी ने? राम नाम से, भगवान राम की कथा से तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं, अरे मूर्ख मन तो सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई? सबने परम गति प्राप्त कर ली। किन किन ने? गणिका जो थी उसने, अजामिल ने, व्याध ने, गिद्ध ने, गज, बहुत से दुष्टों को भगवान ने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, चांडाल जो अत्यंत पाप रूप थे वो भी तर गए। तो हे मन, तू एक बार ये भगवान का नाम ले ले और भगवान राम तुम्हें तार देंगे। ऐसे भगवान राम को मैं नमस्कार करता हूं। और फिर यह पंक्ति मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब भी राम कथा में सुनता हूं मोरारी बापू की, तो अंत में यह पंक्ति वो बोलते हैं वैसा। और जब मैं कभी भी हर चैत्र मास में रामचरितमानस पढ़ता हूँ, अकेले बैठते बैठते भी कभी कभार ऐसा मन लगा तो ये पंक्ति में पढ़ लेता हूँ और उनका चिंतन करता हूँ। ये पंक्ति है, छाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसी दास हूँ,
पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूँ। क्या कहते हैं तुलसीदास, सोचो तो सही। मैं कथा करने वाला, आश्रम में जो पढ़ते हैं, आश्रम से मैंने दीक्षा प्राप्त की, आश्रम में पढ़ने के बाद भी कोई ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बन सकते जो खुद से मंत्र लिखते हो। तुलसीदास जी ने, आप ये पढ़ो, हर कांड, हर सोपान की शुरुआत में ऐसे अच्छे अच्छे मंत्र लिखे हैं। फिर भी तुलसीदास जी क्या कहते हैं यहाँ पे, कि जिनकी लेश मात्र कृपा से, भगवान राम की कृपा से, मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। अपने आप को मंद बुद्धि वाला कहते हैं तुलसीदास जी। कितनी विनयता, कितनी शालीनता, कितनी भगवान की शरणागति, सोचो तो सही आप। कोई हमें थोड़ा छोटा सा भी यह कह दे तो हमारा अहंकार, अभिमान जलने लगता है, आग इतनी प्रचंड हो जाती है कि हम झगड़ा करने लगते हैं। और यहाँ तुलसीदास जी यह सब लिखने के बाद भी क्या कहते हैं, कि भगवान राम की परम कृपा से मेरे जैसे मंद बुद्धि तुलसीदास ने परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान कोई भगवान, कोई प्रभु नहीं है। फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरो विषम भव भीर। मेरे समान दीन गरीब कोई नहीं है, और आपके समान दिनों को हित करने वाला भगवान कोई नहीं है। जन्म मरण के भयानक दुख का आप हरण कर लीजिए। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे कोई भी जीव मात्र हमारे घर कुटुंब परिवार से मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, उनको हे भगवान आपके चरण में आप ले लो, और हमारा भी आप अपने चरण में स्थान दो। हम भी कभी मृत्यु को प्राप्त हो तो भगवान आपके धाम में आए, आपके पास आए। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, ये अंतिम दोहा है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, जो काम में ही सदा रखता रहता है, उसको स्त्री प्यारी लगती है, और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है। लोभी जो है, धन होने के बावजूद भी और धन प्राप्त हो, और धन प्राप्त हो, धन को छोड़ नहीं सकता, इसे लोभी को धन प्राप्त होता है। वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे भगवान राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। ठीक है, कामी को स्त्री प्यारी लगे, लोभी को धन प्यारा लगे, ऐसे हे भगवान श्री राम, आप हम सबको भी बहुत प्यारे लगते रहिए। हमारा मन, बुद्धि, हृदय, विचार जो है सदैव आप में रममाण रहे। हे भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपके चरणों में हम नमस्कार वंदन करते हैं। पूर्ण जो राम कथा है, यहाँ पे राम कथा पूर्ण होती है। इति श्रीमद रामचरितमानस सकल कली कलुष विध्वंस ने सप्तह सोपान समाप्त। हे भगवान श्री राम, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, ये 30 दिन तक हमने कथा की, पारायण की, सत्संग किया, साधना की, तप किया, इनका जो पुण्य फल उत्पन्न हुआ है हर जीव मात्र को प्राप्त हो। वैज्ञानिक लोग प्रयत्न कर रहे हैं, उनको शक्ति दो। डॉक्टर लोग, पुलिस, फ्रंट वर्कर, ब्राह्मण लोग, संत महात्मा, ऋषि मुनि, भक्तजन, जो भी आपकी भक्ति कर रहे हैं उनको भी आप शक्ति दो। बहुत सारा सत्संग हो, भक्ति हो, और जितना भी हर जगह सत्संग हो रहा हो, उनका जो पुण्य फल हो, सबके जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, हर जीव मात्र को ज्ञान प्राप्त हो। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मृत्यु को हम हंसते हंसते मृत्यु को प्राप्त हो, और सहज से हम अपना शरीर छोड़ लें और आपके धाम की प्राप्ति करें। हे भगवान, आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के दिन का विश्राम देते हैं। सांस भर लीजिए, महादेव का जय जयकारा लगा के भगवान श्री राम की मूर्ति का दर्शन करके कथा को विश्राम देंगे। और एक प्रार्थना करता हूं, यह 30 दिन की कथा में कुछ मुझे गलती से बोल दिया गया हो, मेरे वचन से आपको दुख हुआ हो, माफ कर दीजिएगा, आपकी माफी मांगता हूं। पर आपका प्रेम सदैव मुझ पर बनाए रखिएगा, और भगवान को प्रार्थना कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो, ऐसी तक मिले कि हरि कथा, हरि भजन बस में करता रहूं। इसी के लिए मैंने जॉब, नौकरी छोड़ी है, यही मैं करना चाहता हूं, यही करता रहूंगा। आप आशीर्वाद दीजिए। आइए सांस भर लीजिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति।